सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जितना चैप्टर करेंगे पहले उससे रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। तो चलिए डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लर्न करें। सबसे पहले है सन्नाटा। सन्नाटा में शांति, चुप्पी। सन्नाटा यानी शांति या चुप्पी। सन्नाटा में शांति या चुप्पी। नेक्स्ट देखिए भर्म। भर्म में संदेह। भर्म भर्म में संदेह। भर्म में संदेह। नेक्स्ट देखिए सजीले। सजीले में सजा हुआ। सजीले में सजा हुआ। सजीले में सजा हुआ। नेक्स्ट है घाट। घाट में नदी का किनारा। घाट में नदी का किनारा। घाट में नदी का किनारा। नेक्स्ट है लक्ष्मी। लक्ष्मी मीन्स धन। लक्ष्मी मीन्स धन। लक्ष्मी मीन्स धन। अखंड विश्वास। अखंड विश्वास मतलब पक्का भरोसा। अखंड विश्वास मतलब पक्का भरोसा। नमक हराम। नमक हराम मीन्स उपकार न मानने वाला या फिर कृतघ्न। उपकार न मानने वाला या कृतघ्न। नेक्स्ट है कौड़ियों पर ईमान बेचना। अनमोल चीज को बहुत कम कीमत पर बेच देना। यानी अनमोल चीज को बहुत कम कीमत पर बेच देना। अनमोल चीज को बहुत कम कीमत पर बेच देना। तो बेटा ये वर्ड मीनिंग लर्न हुए। चलो एक बार और स्टार्ट करते हैं। सन्नाटा। सन्नाटा मीन्स देखिए सन्नाटा शांति या चुप्पी। सन्नाटा शांति या चुप्पी। भर्म होता है संदेह। भर्म मीन्स संदेह। सजीले सजा हुआ। सजीले सजा हुआ। घाट। घाट मीन्स नदी का किनारा। घाट मीन्स नदी का किनारा। लक्ष्मी। लक्ष्मी मीन्स धन या फिर पैसा। धन या फिर पैसा। अखंड विश्वास पक्का भरोसा। अखंड विश्वास पक्का भरोसा। नमक हराम उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। कौड़ियों पर ईमान बेचना। अनमोल चीज को बहुत कम कीमत पर बेच देना। अनमोल चीज को बहुत कम कीमत पर बेच देना। अनमोल चीज को बहुत कम कीमत पर बेच देना। आई होप आपको लर्न हो गए होंगे। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी देखिए अब हम क्या करते हैं चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यस बेटा अब तक हमने क्या कि जब मुंशी बंशीधर को पता चलता है कि ये गाड़ियाँ पंडित अलोपदीन की हैं तो वह एकदम से चौंक पड़ते हैं, क्योंकि जो पंडित अलोपदीन था बहुत बड़ा जमींदार था। सबने उससे कर्ज लिया हुआ था। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। यानी हम यहाँ तक रीड कर चुके थे। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। मुंशी ने पूछा। मुंशी ने क्या पूछा कि गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। सन्नाटा में जैसे हमने लर्न किया था शांति या फिर चुप्पी। शांति या फिर चुप्पी। जैसे देखिए सन्नाटा शांति या फिर चुप्पी। यस बेटा चलिए देखते हैं। सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और बढ़ा। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने
अपने घोड़े को, यानी उन्होंने क्या किया, घोड़े को गाड़ी से सटाकर उन बोरों को टटोलना शुरू किया। उनका भर्म दूर हो गया। भर्म हमने याद किया था ना, भर्म में संदेह। उनका भर्म दूर हो गया, भर्म में संदेह, उनका संदेह दूर हो गया। आगे देखिए, यह नमक के ठेले थे, यानी नमक का, जो नमक है उसका चोरी छिपे व्यापार किया जा रहा था। पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर, देखिए पंडित अलोपदीन जो होते हैं अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे, यानी कुछ सोते हुए से और कुछ जागते हुए से चले आ रहे थे। कौन? पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर कुछ सोते हुए से और कुछ जागते हुए। सजीले रथ हमने अभी लर्न किया था, सजीले मीन्स सजा हुआ, सजीले मीन्स सजा हुआ। तो कुछ सोते हुए से कुछ जागते हुए से चले आ रहे थे। आगे देखिए, यस बेटा, फिर क्या होता है, अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज। किसे जगाया? पंडित अलोपदीन को। क्या बोले कि महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। घाट मीन्स नदी का किनारा, घाट मीन्स नदी का किनारा। पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। अखंड विश्वास मीनिंग्स पूरा विश्वास था। अखंड विश्वास मीन्स पक्का विश्वास। देखिए, जैसे कि हमने लर्न किया था, अखंड विश्वास मतलब पूरा विश्वास, यानी पक्का भरोसा। पक्का भरोसा हमने अभी लर्न किया था कि पूरा भरोसा। तो आगे देखिए, यस बेटा, पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। लक्ष्मी मीन्स धन या पैसा। उनके अनुसार जो न्याय था और जो नीति यानी किसी का भी व्यवहार, वे सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उनको लक्ष्मी से खरीदा जा सकता है। इन्हें वे जैसा चाहते हैं वैसा ही नाच नचाते हैं, यानी जिनके पास धन है, पावर है, पैसा है, उसको जैसे चाहे वो नाच नचा सकते हैं, जिसको चाहे नचा सकते हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, पंडित अलोपदीन लेटे ही लेटे बहुत गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगाकर खाए, यानी वो पान को खाने लगे। बहुत निश्चित होकर वो क्या करने लगे, पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए, यानी क्या क्या, फिर उन्होंने अपना लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबू आशीर्वाद। अपना लिहाफ, लिहाफ मतलब अपना जो पन्ना होता है उसे ओढ़े हुए आते हैं और कहते हैं, बाबूजी आशीर्वाद। आशीर्वाद देखिए कैसे लिखा हुआ है, आशीर्वाद, यानी व के बाद जो आ है उसके ऊपर क्या आएगा, र, आशीर्वाद। तो उनको हाथ जोड़कर आशीर्वाद देते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे भी दिखाया गया, देखिए कैसे अलोपदीन, ये कौन है, पंडित अलोपदीन, और ये कौन है, मुंशी वंशीधर। पंडित अलोपदीन आकर वंशीधर को आशीर्वाद करके कह रहे हैं कि क्या बात है दरोगा साहब। देखिए आगे क्या होता है, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है, गाड़ियां रोक दी गई हैं। वंशीधर रुखाई से बोले, यानी नाराजगी या गुस्से से बोले, सरकारी हुक्म, कि ये सरकार का हुक्म है और मैं सरकारी पद पर नियुक्त हूँ। अलोपदीन ने हंसकर कहा, क्या कहा हंसकर,
हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। यानी हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने तो व्यर्थ में ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि जिधर से जाएं और आपको, मतलब कि हम इधर से जाएं और आपको भेंट ना चढ़ाएं। भेंट मीन्स उपहार। भेंट मीन्स उपहार, यानी हम यहाँ से जाएं और आपको कुछ उपहार न दें, यानी कुछ रिश्वत न दें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। यानी पंडित अलोपीदीन क्या कहता है? देखिए, पंडित अलोपीदीन हाथ जोड़कर आशीर्वाद कहते हुए कहते हैं कि देखिए, मैं तो स्वयं आपकी सेवा में आ रहा था। वंशीधर पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। ये कौन है? पंडित, ये पंडित अलोपीदीन, और ये कौन है? वंशीधर। मुंशी वंशीधर पर पंडित अलोपीदीन की बातों का कोई प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले। क्या बोले मुंशी वंशीधर कड़क कर? हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों के भाव अपना ईमान बेचते फिरते हैं। हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर, नमक हराम हमने जैसे लर्न किया था, नमक हराम कौन होता है? उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। यानी हम उन व्यक्तियों में से नहीं हैं जो उपकार को नहीं मानते और जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। यानी बहुत कम कीमत पर किसी चीज, बहुत अनमोल चीज को बहुत कम कीमत पर बेच देना, हम उन इंसानों में से नहीं हैं। और यहाँ पर अनमोल चीज है मुंशी वंशीधर की ईमानदारी। क्या है? ईमानदारी। और छोटी चीज, यानी हम अनमोल चीज को कम कीमत पर नहीं बेचते। कम कीमत किसकी लगाई है? अलोपीदीन के द्वारा कही गई भेंट की। जो उन्होंने उसे भेंट देने की बात कही थी, उस भेंट को कम कीमत के रूप में लगाया है। और अनमोल चीज वंशीधर की ईमानदारी थी। आगे हम कल स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? समझ में आ गया ना? आगे हम कल करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो।